First number single dimensional array और second number multi-dimensional array. For example, single dimensional array that means int a और size 5. ये जो हो गया size of array. Size of array means अगर इसको हम लोग अगर इंडेक्सिंग करते हैं वैल्यू को, अगर कभी एक array इंडेक्स करते हैं वैल्यू को, हर array का स्टार्ट इंडेक्स होता है 0, लास्ट इंडेक्स होता है array size -1. जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया array का size हमने दिया 5, मतलब कि वैल्यू जो इंडेक्सिंग करेगा वो कुछ इस फॉर्म में इस तरह का वैल्यू इंडेक्सिंग करेगा. अब नो मैटर हम वैल्यू क्या दे रहा है बट इंडेक्सिंग करेगा एक सीक्वेंस में लाइक 0 1 2 3 4 लाइक ये 1 2 4 7 8 9 राइट. ये इंडेक्स वैल्यू है मेरा 0 1 2 3 4. ये सीक्वेंसिंग ही होगा और इसके अंदर जो हो गया 2 4 7 8 9 ये मेरा वैल्यू है. हम कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं. ये हो गया i जो लूप चलेगा और ये होगा a जो एरे को सपोर्ट करेगा राइट. अब यहाँ पर हम लूप चलाते हैं जो फोर लूप हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. तो क्या होगा a इक्वल टू 0, तो क्या होगा a लेस देन 5 और क्या होगा a प्लस प्लस. अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाने जा रहे हैं इसको. तो क्या होगा प्रिंटर %d a ऑफ i सिंपल. तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये रास्ते से निकल होगा. ये प्रिंट कैसे करेगा लाइक a का वैल्यू क्या है 0 और a लेस देन 5 यानी कि ट्रू. तो a ऑफ i यानी कि array का 0 इंडेक्स. तो 0 इंडेक्स में क्या है 2 प्रिंट होगा. प्लस प्लस करेगा a होगा ना, a का वैल्यू होगा 1 और 5 सही है. तो array का 1 इंडेक्स पे क्या है 4, तो 4 यहाँ प्रिंट हो जाएगा. यही हो जाता है सिंगल डायमेंशन का कॉन्सेप्ट. इसी तरह से काम करता है एरे का मेन कॉन्सेप्ट यही इसी तरह से काम होता है पूरा एरे. और ये जैसे कि अगर डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एरे. और जहां कैरेक्टर्स का लाइक ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग. डिफरेंस बस यही है. डिजिट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एरे एंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग. जैसे कि अगर इसी तरह से हम लोग यहां पर लिखते हैं इस तरह से लाइक आर ए और एम यही बन जाता है स्ट्रिंग. और इसका भी क्या बन जाएगा इंडेक्स वैल्यू उसी तरह से जैसे एरे है उसी तरह से स्ट्रिंग भी होता है. डिफरेंस यही है कि वहां पर मैं कैरेक्टर फॉलो करता है या डिजिट फॉलो करता है. यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू ये समझिए इसको विदाउट. अब इसमें एक सिंपल डेफिनेशन सिंगल डायमेंशनल एक एरे का एक एग्जांपल. एरे में दो तीन तरह से हम लोग वैल्यू को देते हैं. पहला तो ये कि डायरेक्टली वैल्यू यहां हम असाइन कर दें इस तरह से इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस लाइक 7 8 9 11 और 12. इस तरह का हमने वैल्यू 5 पुट कर दिया जो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या कर देगा इंडेक्स कर देगा 0 1 2 3 4. एक तो ऐसे होता है. दूसरा इंडेक्सिंग हम आगे एग्जांपल में बताएंगे जो कुछ इस तरह से होगा. इस एरे का 0 इंडेक्स इक्वल टू 4 हम लोग ऐसे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो एरे के साइज के हिसाब से चलेगा. ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी अलग कॉन्सेप्ट है. ये दोनों हो गया एरे में वैल्यू को हम लोग असाइन कैसे करते हैं. और एक तीसरा स्टेप होता है जो वैल्यू एरे में हम लोग वैल्यू को इनपुट लेते हैं. तो जाहिर सी बात है सबसे बेहतर तरीका क्या होगा मेरा ताकि हम एरे वैल्यू को इनपुट करवा सके. अभी यहाँ हमारे पास एरे का साइज 5 है तो हमने वैल्यू को असाइन कर दिया ठीक है. और अगर एरे का साइज अगर ज्यादा रहा तो क्या करेंगे हम लोग असाइन तो कर नहीं सकते. प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा हाई हो जाएगा. इसलिए क्या करेंगे हम लोग लूप लगाकर और इनपुट करा देंगे. तो हमारे पास दो मेथड है जो वैल्यू को असाइन करेंगे. पहला मेथड डायरेक्टली एरे का साइज और देन वैल्यू. ये ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या कर देगा इंडेक्स कर देगा. और एक होता है कि हम लोग इस तरह से इंडेक्सिंग करवा सकते हैं a0 a1 a2 a3 a4 इस तरह से. ये आगे देखेंगे अभी फिलहाल इसको समझते हैं पहले. तो यहाँ पे क्या करेंगे कर्ली ब्रेसेस क्लोज और कॉमा i लूप के लिए हो जाएगा. चलिए यहाँ पे लूप चलेगा 4 i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 और i प्लस प्लस इस तरह से. देन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे तो क्या होगा प्रिंटर और सेल डी थोड़ा स्पेस देन कॉमा a ऑफ i. इससे क्या हो जाएगा जो एरे का वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. देन रिटर्न 0. एक एग्जांपल मेरे पास ये हो गया जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यू को 0 इंडेक्स पे गया लेस देन 5 सही है तो क्या होगा एरे का 0 इंडेक्स 7 प्रिंट हो जाएगा. फिर 1 होगा प्लस प्लस i का वैल्यू 1 a ऑफ 5 एरे का 1 इंडेक्स पे क्या है 8 प्रिंट होगा क्या
प्लस प्लस होगा, एरे का वैल्यू होगा 2 लेस देन 5, एरे का 2 इंडेक्स में क्या है 9, तो प्रिंट हो जाएगा, सही है ना। फिर प्लस प्लस होगा, एरे का वैल्यू 4। एरे पे आगे का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि हम लोग वैल्यू को इनपुट कैसे कराएंगे बाय यूजिंग एसकेएफ लूप के थ्रू। इससे पहले जो भी एग्जांपल देखे उसमें वैल्यू मेरा इंडेक्सिंग हो रहा था ऑटोमेटिकली, जो हम लोग इंडेक्स कर रहे थे जीरो इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक। उसमें क्या होता है कि मेरा प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जा रहा था। देखिए अगर मेरा साइज अगर एरे साइज 5 है तो 0 से लेकर 5 तक तो हम लोग ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग करते रहते, कोई इशू नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग एरे का साइज हाई करेंगे तो वहां हम लोग को इनपुट कराना ही सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है। अदरवाइज अगर असाइन करवाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसी का एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग स्केलर के थ्रू वैल्यू को एरे में इनपुट कैसे कराएंगे, राइट। यहाँ पर देखते हैं तो सिंपल यहाँ पे पहले तो हेडर फाइल अटैच करेंगे। हेडर फाइल अटैच करने के बाद इंट मेन के बाद एरे डिक्लेरेशन करेंगे। हम लोग अपने यहाँ पे कुछ भी एरे साइज दे सकते हैं, लाइक हमने यहाँ एरे का साइज दे दिया 10 और यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं आई जो कि लूप को फॉलो करेगा। इतना हो जाने के बाद पहले यूजर्स को एक मैसेज देंगे ताकि वो समझ सके कि हमको करना क्या है। यहाँ यूजर्स को एक मैसेज दे रहे हैं printf इंटर 10 एरे एलिमेंट्स। इससे यूजर्स को एक मैसेज आएगा, देन यहाँ पे लूप चलेगा, क्या होगा 4 i इक्वल टू 0 i लेस देन एरे साइज में 10 है तो 10 तक चलेगा 10 देन i प्लस प्लस। ये हो जाने के बाद इसी लूप के अंदर ब्रेसेस ऑन करके और यहाँ हम लोग एसकेएफ लगा देंगे, एसकेएफ देन क्या होगा यहाँ %d कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ i। इससे क्या होगा एरे में वैल्यू इनपुट कर देगा ऑटोमेटिकली। फर्स्ट टाइम एरे का साइज 0 होगा, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू देंगे 0 इंडेक्स पे आएगा, नेक्स्ट वैल्यू 1 पे आएगा, नेक्स्ट 2 पे, फिर इस तरह से 10 तक ये ऑटोमेटिकली एंट्री कर देगा। एंट्री करने के बाद आपको डिस्प्ले करवाना है, फिर वही कॉन्सेप्ट सेम मैसेज देंगे यूजर्स को क्या printf एरे एलिमेंट्स आर। फिर यहाँ पे लूप चलेगा फिर से डिस्प्ले कराने के लिए, क्या होगा 4 i इक्वल टू 0 i लेस देन 10 फिर क्या होगा फिर i प्लस प्लस। अब इसके नीचे प्रिंट करवा देंगे तो printf %d कॉमा a ऑफ i। इससे क्या होगा, इससे वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, जो भी हम एरे में इनपुट करवाए वो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और लास्ट में रिटर्न 0। तो सही प्रोग्राम है जो हम लोग एरे में इनपुट देंगे और इनपुट के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। इसी बेसिस पे एरे जितना भी प्रोग्राम है हम लोग इसी कंसेप्ट पे बनाएंगे ताकि हमको इनपुट कराने की करने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि ऑटोमेटिकली वैल्यू दे और ऑटोमेटिकली क्या कर दे वो इंसर्ट कर दे, ऑटोमेटिकली वैल्यू को इंडेक्स कर दे।